हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। ड्रग्स कनेक्शन में जांच के घेरे में आई अभिनेत्री दीपिका के मोबाइल का पुराना डेटा निकाला जाएगा। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। पूछताछ के बाद जब्त किया गया था ये फोन। अगर किसी भी तरीके का डेटा डिलीट हुआ होगा तो उसको रिट्रीव कर लिया जाएगा फॉरेंसिक लैब में। तो एनसीबी ने जो चारों फोन चारों अभिनेत्रियों से लिए थे उनको अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा हुआ है। पूछताछ के बाद ये फोन जब्त किए गए थे। तो दीपिका पादुकोण के लिए संकट अभी टला नहीं है। एनसीबी दीपिका के मोबाइल का पुराना डेटा निकालेगी और अगर किसी भी तरीके की कोई ड्रग चैट या कोई मनी ट्रांजैक्शन इसको लेकर दिखा तो जरूर कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सारा अली खान के फोन को भी जब्त किया गया था, उसको भी जांच के लिए भेज दिया गया है। और तमाम जो अभिनेत्रियां, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर, इन सभी अभिनेत्रियों के फोन एनसीबी ने पूछताछ के बाद अपने पास सीज कर लिए थे और उसको फॉरेंसिक की लैब में भेजा गया था डेटा रिट्रीव करने के लिए। क्योंकि जब जांच में नाम आया होगा दीपिका पादुकोण का या श्रद्धा कपूर का, सारा अली खान का, रकुल प्रीत का, तो एनसीबी को कहीं ना कहीं आशंका है कि कुछ ना कुछ डिलीट ना किया गया हो फोन से। तो उसी डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश फॉरेंसिक लैब में की जाएगी। और अगर कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी जानकारी एनसीबी के हाथ लगती है जो कि दीपिका पादुकोण को बतानी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं शिकंजा जरूर इन अभिनेत्रियों के ऊपर कस सकता है। तो दीपिका के मोबाइल का डाटा रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, इन चारों अभिनेत्रियों से एनसीबी ने पूछताछ की थी ड्रग सिंडिकेट को लेकर। जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट सामने आई थी और एक ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी के बाद करिश्मा प्रकाश से जिस तरीके की चैट दीपिका पादुकोण की सामने आई थी, उसको लेकर ये पूछताछ हुई थी। और उसके बाद दीपिका पादुकोण का जो पर्सनल मोबाइल फोन था उसको सीज कर लिया गया था एनसीबी के द्वारा और उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया था। और सिर्फ दीपिका पादुकोण का फोन नहीं, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और जितनी भी अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं, रिया चक्रवर्ती के फोन को भी ऐसे ही जब्त किया गया था, फिर डाटा रिट्रीव किया गया था, उसमें बहुत पुख्ता जानकारियां एनसीबी के सामने आई थी। और अब इन चारों अभिनेत्रियों को क्लीन चिट अभी एनसीबी की तरफ से नहीं दी गई है। हालांकि दूसरी बार बुलाने का सम्मन भी नहीं दिया गया है, लेकिन फोन क्योंकि एनसीबी के पास है तो जांच की जा रही है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अंकित, अब क्योंकि ये फोन फॉरेंसिक लैब में पहुंच चुके हैं तो बहुत जल्द डेटा आने की उम्मीद, लेकिन ये बहुत जल्द की कितने दिन की मियाद होती है? उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों के दौरान, या ये अगर मैं स्पेसिफिक कहूं तो अगले एक हफ्ते के दौरान वो तथ्य सामने आ सकते हैं। लेकिन हमको यहां पर ये समझना होगा ये महत्वपूर्ण क्यों है। ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि इससे पहले जितनी भी ड्रग चैट जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, जो सामने आई है, और बहुत सारी ऐसी ड्रग चैट जो एनसीबी के पास मौजूद है, जो हम लोगों तक भी नहीं पहुंची है लेकिन एनसीबी के पास मौजूद है, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि डिलीटेड मैसेज के थ्रू रिट्रीव किया गया था। यानी कि वो मैसेजेस जो पहले डिलीट कर दिए गए थे लेकिन बाद में जब फोन को क्लोन किया गया या फोन को एनसीबी ने अपने पास रखा और उसके बाद में डेटा को रिट्रीव करवाया तो वो सारी ड्रग चैट्स सामने आई थी। और इस मामले में भी जिन लोगों से एनसीबी ने अब तक पूछताछ की है, फिर चाहे वो दीपिका हो, सारा हो, श्रद्धा हो, रिया जो कि फिलहाल जो है जेल में अंदर है, इन सबके मोबाइल फोन एनसीबी के पास पहुंचे हैं और एनसीबी ने उनके डेटा को रिट्रीव करवाने की जो कवायद शुरू की है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके आधार पर एनसीबी को अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए लीड मिलेगी। जी बिल्कुल। अंकित, आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि जो आईफोन होते हैं, और आप भी जानते हैं तमाम जो बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां हैं ये ज्यादातर आईफोन्स यूज करती हैं, आई क्लाउड मेमोरी जिसमें कि सेव करके रखी जाती है ये मेमोरी, तो क्या फॉरेंसिक जब जांच करेगी तो इनसे आई क्लाउड का इनका यूजर आईडी और पासवर्ड भी लिया गया होगा ताकि उस डाटा को भी रिट्रीव किया जा सके? निश्चित तौर पर लिया गया होगा। अगर वो जो उन्होंने जो सही से नहीं दिया होगा इसका मतलब वो बचने की कोशिश कर रहे हैं या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं,
जो है फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास में ऐसी जो है तकनीक होती है जिससे कि वो जो है वो पासवर्ड्स को क्रैक भी करते हैं। तो इस वजह से जैसा हम एक उदाहरण के तौर पर बात करते हैं व्हाट्सएप चैट को लेकर के, हम लोग क्या मानते हैं कि चलो हमने डिलीट कर दिया वो खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपने अगर 5 साल पहले भी जो है कहीं पर डिलीट किया है, एनसीबी की जांच से ये चीज भी निकल के सामने आ गई है, अगर आपने भले ही 5 साल पहले कोई मैसेज डिलीट किया है लेकिन वो डेटा भी रिट्रीव हो सकता है। और ऐसे में फिर चाहे वो आईफोन का इस्तेमाल कर आईक्लाउड पे डेटा हो या व्हाट्सएप सर्वर पर कहीं डेटा हो, वो एक बार अगर वो आपके फोन से तो डिलीट हो गया लेकिन उन सर्वर्स पर अभी भी है। और जो ये जो डेटा रिट्रीव करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें यही किया जाता है कि वो डेटा जो आपके फोन से डिलीट हो गया लेकिन उन सर्वर पर है, उन सर्वर से निकाला जा सकता है। और इस वजह से ये डेटा रिट्रीव करना केस की जांच को आगे बढ़ाने में इतना मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि रिया के मामले में हमने देखा, शौविक के मामले में देखा, और अब बारी है दीपिका, सारा और श्रद्धा की। जी ठीक है अंकित, आप बने रहिए। वरुण जैन भी मेरे सहयोगी मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। वरुण जैन, दीपिका पादुकोण की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई और दीपिका पादुकोण क्या, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह अभी भी जो है कि मुसीबत के बादल मंडरा ही रहे हैं। देखिए बिल्कुल एनसीबी सूत्रों का कहना है अभी किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। ये जितनी भी अभिनेत्रियां इन्होंने जो बयान दिए हैं एनसीबी को लगता है कि ये पहले से ही तैयार कर आई थी और इन्होंने झूठ बोला है। जहां तक दीपिका पादुकोण ने हैश और वीड को लेकर पतली और मोटी सिगरेट की बात कही है, वो भी एनसीबी का कहना है कि वो पहले से तैयारी कर आई थी और झूठ बोला गया था। इस तरह की बात नहीं हो सकती। यही वजह है कि चैट में जिस अमित शख्स का जिक्र आया था एनसीबी उसकी भी तलाश कर रही है और अभी इन सभी अभिनेत्रियों के जो फोन है जो जब्त किए थे, जिसमें दीपिका है, सारा अली खान है, श्रद्धा है, रकुलप्रीत है, इन सभी की फोरेंसिक जांच के लिए मोबाइल भेजे और इनके जो डाटा है, पुराना डाटा, वो रिट्रीव कराया जा रहा है। दीपिका पादुकोण के मोबाइल में भी 2019 से पहले का कोई डेटा नहीं है, तो उस पुराने डेटा को रिट्रीव कराया जाएगा, जिससे कि एनसीबी का मानना है कि और महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं, सुराग मिल सकते हैं, इनके खिलाफ एविडेंसेस मिल सकते हैं, क्योंकि अब तक इन्होंने पूछताछ में जो भी सवालों के जवाब दिए वो बेहद सदे हुए दिए हैं, पहले से तैयार होकर आई थी। इसलिए एनसीबी की तरफ से किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है और एनसीबी अपना दायरा बढ़ा रही है। उसकी कोशिश ये है कि पहले एविडेंसेस को और ज्यादा मजबूती से कलेक्ट कर लिया जाए, इसीलिए सबके मोबाइल को तो फोरेंसिक जांच के लिए भेजा हुआ है। साथ ही उस शख्स की भी तलाश कर रही है जो मैं बता रहा हूँ, चैट में जिस अमित नाम के शख्स का जिक्र था, उससे भी कई चीजें साफ होंगी। जिस तरीके से हैश और बीट को लेकर दीपिका के जो जवाब थे उसकी सच्चाई का पता चलेगा। तो अभी किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिली है। सूत्र ये कह रहे हैं कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन है, अब तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसको एनालाइज किया जा रहा है और इस बात की पूरी संभावनाएं है कि करीब 5 से 7 दिन बाद जब इस सब पूरे अब तक इन्वेस्टिगेशन को एनालाइज कर लिया जाएगा और भी कई बड़े नाम हो सकते हैं बॉलीवुड के जिनको समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए अभी किसी को समन नहीं दिया गया है, लेकिन क्लीन चिट किसी को नहीं दिया और अभी एनालाइज करने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक जो दूसरे एविडेंसेस है उसको एनसीबी अभी खंगाल रही है। जी ठीक है, मनोज वर्मा का मैं रुख कर लेती हूँ। मनोज, आपने सुना वरुण क्या कह रहे हैं, अंकित क्या कह रहे हैं, अभी जो खतरे के बादल हैं वो मंडरा ही रहे हैं इन अभिनेत्रियों के ऊपर। आपके पास क्या जानकारी है, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि खतरे के बादल जो है लगातार मंडरा रहे हैं। बिल्कुल कहना सही होगा क्योंकि अभी तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। यही वजह है कि संडे को खुद डीजी राकेश अस्थाना यहां पर पहुंचे थे और पूरी टीम के साथ मुलाकात की थी और ये मीटिंग जो चली थी इनकी काफी देर तक मीटिंग चली थी और राकेश अस्थाना ने अपने अधिकारियों से ये पूछा था कि आप ये बताइए कि इस पूरे मामले के अंदर अब तक आपको क्या क्या मिला है। और जब वो वापस गए हैं तो अपने अधिकारियों को ये कह करके वापस गए हैं कि अभी आप किसी को फ्रेश जो सम्मन है वो इश्यू नहीं करेंगे। अभी जितने भी बयान आपके पास है, जितने भी सबूत आपके पास है, उनको आप एनालिसिस कीजिए और उसके बाद देखिए कि आगे किसको बुलाया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से दीपिका के मामले में सामने आया और करिश्मा के मामले में सामने आया, जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो शुरुआत में ही जो हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि लगातार घुमा फिराकर जवाब दिए जा रहे थे और जब हैश और वीड की बात सामने आई तो उस पर यह कह दिया गया कि इसको तो हम सिगरेट का कोड वर्ड है हमारा, हम छोटी सिगरेट को हैश कहते हैं, बड़ी सिगरेट को वीड कहते हैं। और जब करिश्मा से पूछताछ की गई अलग से तो उसने भी यही जवाब दिया। और तो कहीं ना कहीं एनसीबी को यह लग
रहा है कि ये जो सारे जवाब थे दोनों ने आपस में मिलकर के बनाए थे और ये पहले से तय था कि जो एनसीबी को बयान देने हैं वो सेम देने हैं ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। यही वजह है कि एनसीबी पूरी चैट को दोबारा से एनालिसिस कर रही है। इसके अलावा पुराने जो चैट है उसको वापस से निकाला जाएगा, रिट्रीव किया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिरकार और कौन कौन से लोग हैं जिनसे बातचीत हुआ करती थी, क्योंकि चैट के अंदर एक शख्स का नाम मौजूद है जिसका नाम अमित है। अब उसकी भी तलाश की जा रही है। इसके अलावा एनसीबी को लगता है कि अमित के अलावा भी और बहुत सारे पैडलर्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं करिश्मा की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, दीपिका की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, इन सब की मुश्किलें अभी बढ़ी हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हो सकता है इस पूरे मामले के अंदर और भी बड़े सितारों का नाम सामने आ जाए। जी मनोज, क्योंकि आप एनसीबी दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं, मैं आपसे ये भी अपडेट चाहूंगी कि अब ये जो पूछताछ का सिलसिला था क्या फिलहाल के लिए रुका हुआ है? जया साहा को भी बुलाया गया था, कई ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब जो कुछ साक्ष्य एनसीबी के पास मौजूद है उन्हीं की एनालिसिस चल रही है इस समय। जी, उनकी एनालिसिस चल ही रही है। साथ ही साथ जो क्षितिज को गिरफ्तार किया गया है, क्षितिज अभी रिमांड पर है 3 अक्टूबर तक, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है क्योंकि अनुज केसवानी ने अपने बयान में क्षितिज का नाम लिया था जो कि धर्मा प्रोडक्शंस में पहले काम करता था। और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, पैडलर्स की गिरफ्तारी हो रही है और पैडलर्स से पूछताछ के बाद अब फिल्मी सितारों के नाम सामने आने लगे हैं। इसके अलावा जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके नाम सामने आने लगे हैं और तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनके नाम अब जो सामने आने लगे हैं। तो क्षितिज को रिमांड पर लेकर के एनसीबी अब उससे ये जानना चाह रही है कि आखिरकार वो और कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे सिंडिकेट में शामिल थे, कौन कौन से ऐसे और लोग हैं जो ड्रग्स लेते थे। तो क्षितिज अभी रिमांड पर है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। बाकी ठीक है, मतलब अभी कोई नया सम्मन नहीं दिया गया है। मेरा सवाल यही था कि कोई अभी नया सम्मन नहीं दिया गया है। जो साक्ष्य मौजूद है या जिन लोगों की गिरफ्तारी एनसीबी के द्वारा हो चुकी है उन्हीं से फिलहाल पूछताछ चल रही है। अंकित, वरुण और मनोज, आप बने रहिए। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा।